दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वेंट डाउन। वेंट डाउन का मतलब होता है गिर जाना, किसी विमान या जहाज का डूबना या फिर क्रैश हो जाना, उसे हम कहते हैं वेंट डाउन। और ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है क्रैश, यानी कि नष्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, द एयरक्राफ्ट वेंट डाउन इन माउंटेनस रीजन, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो पहाड़ी इलाके में जाके क्रैश हो गया, गिर गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेंट डाउन इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब होता है अलग करना, विफल करना, किसी चीज़ को जानबूझकर नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या फिर बाधा डालना कोई काम में, उसे कहा जाता है सैबोटाज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्स्ट्रक्ट या फिर डिसरप्ट, यानी कि नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या फिर बाधा डालना। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द प्लान्स वर सैबोटाज, यानी कि उनकी योजनाओं को विफल कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैबोटाज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टाइटन देयर ग्रिप ऑन। टाइटन देयर ग्रिप ऑन का मतलब होता है नियंत्रण करना या फिर अधिकार को मजबूत करना। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत करना कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रल बैंक टाइटन देयर ग्रिप ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है उसने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत की और उस पर नियंत्रण प्रस्तापित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टाइटन देयर ग्रिप ऑन इस इडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओवरसॉ। ओवरसॉ का मतलब होता है निरीक्षण करना या फिर देखरेख करना, किसी चीज़ को संभालना, उसे हम कहते हैं ओवरसॉ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सुपरवाइज, यानी कि पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, देखरेख करना, किसी चीज़ को संभालना, उसे कहा जाता है सुपरवाइज। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी इज़ एग्जॉस्टेड अपॉन हियरिंग दैट शी हैज़ टू ओवरसी ऑल द डिपार्टमेंट्स, यानी कि वह यह सुनकर थक गई थी कि उसे सभी विभागों की देखरेख करनी पड़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओवरसॉ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है री इम्पोज। री इम्पोज का मतलब होता है फिर से लागू करना। कोई रूल, कोई बात जो है वो किसी व्यक्ति पर फिर से लागू करना, उसे कहा जाता है री इम्पोज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इम्पोज, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो लागू करना, थोपना। फॉर एग्जाम्पल, द री इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर्स हैज़ बीन मेट, यानी कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यानी कि कड़क लॉकडाउन उपायों को लागू करने का काम पूरा हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो री इम्पोज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब होता है अपवाद या फिर छूट, किसी काम में शामिल न होना या फिर उससे छुटकारा पाना, उसे हम कहेंगे कार्व आउट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एग्जेम्पशन, यानी कि छुटकारा पाना, छूट या फिर अपवाद।
एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट अ कार्व आउट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़। यानी कि शारीरिक रूप से असक्षम छात्र एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से छूट का अनुरोध कर सकते हैं या फिर उससे छुटकारा पा सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कार्व आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है अस्थाई। जो चीज़ लिमिटेड टाइम के लिए की जाती है उसे कहा जाता है एड हॉक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टेम्पररी यानी कि अस्थाई, लिमिटेड टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द टीम ऑर्गेनाइज एन एड हॉक ट्रेनिंग सेशन। यानी कि जो टीम जो है उन्होंने एक अस्थायी रूप का ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया, जो लंबे समय के लिए नहीं था, उसे हम कहेंगे एड हॉक। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कन्वेनर। कन्वेनर का मतलब होता है संयोजक, जो मीटिंग्स या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हो, उसे कहा जाता है कन्वीनर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्गेनाइजर या फिर कोऑर्डिनेटर, यानी कि संयोजक या फिर आयोजक। फॉर एग्जाम्पल, द कन्वीनर एक्ट्स एज अ मीडिएटर ड्यूरिंग डिस्कशंस। यानी कि संयोजक जो है वो चर्चा के दौरान मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्वीनर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद वाला हमारा वर्ड है ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है मुश्किल हालात, कोई डिफ़िकल्ट या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन होना, उसे कहा जाता है ट्रबल्ड वाटर्स। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि मुश्किल हालात, यानी कि कोई मुसीबत आना। फॉर एग्जाम्पल, हिज करियर इज़ इन अ ट्रबल्ड वाटर्स। यानी कि उनका करियर जो है वो खतरे में है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रबल्ड वाटर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, किसी व्यक्ति या चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ मानी जाना, उसे कहा जाता है प्रेसिडेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रायोरिटी या फिर इम्पोर्टेंस, यानी कि महत्वपूर्ण या फिर प्राथमिकता। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्रेसिडेंस, यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारियां प्राथमिकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेसिडेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।